दोस्तों गोल्डियन के बारे में कोई ऐसा है या अपने अंडे वगैरह जो है ना वो बॉक्स से बाहर फेंक। जो क्वेश्चन था क्या गोल्डियन को ब्रीड करवाना ज़ेब्रा फिंचेस ब्रीड करती हैं, बिल्कुल इसी तरह इनको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो गोल्डियन फिंच के बारे में है। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। इसके अंदर चंद क्वेश्चन जो कि न्यू फैंसियर्स को जिनके अंदर मुश्किलात आती हैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने जो है ना वो उनके आंसर्स बताए जाएंगे। क्या 2024 के अंदर गोल्डियन फिंच को रखना चाहिए, क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, क्या गोल्डियन को ब्रीड करवाना मुश्किल है, जो कि न्यू फैंसियर्स समझते हैं गोल्डियन फिंच जो है ना वो ब्रीड करवाना मुश्किल है। क्या गोल्डियन अपने बच्चों को नहीं पालती, ये मिथ है कि गोल्डियन अपने बच्चों को नहीं पालती। और क्या गोल्डियन की ब्रीड को हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे किया था वो दोस्तों 2024 के अंदर गोल्डियन फिंच को जो है ना वो लाजमी रखें, क्योंकि ये एक सदाबहार परिंदा है। इसको अगर हम जो है ना वो ब्रीड करवाएंगे खूबसूरती की वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छे दामों के अंदर सेल हो जाता है। तो 2024 के अंदर गोल्डियन फिंच को जो है ना वो आप लोग लाजमी रखें, क्योंकि ये हाथों हाथ बिकता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था क्या गोल्डियन को ब्रीड करवाना मुश्किल है। दोस्तों गोल्डियन फिंच को ब्रीड करवाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान। जैसे आपके पास जो है ना वो ज़ेब्रा फिंचेस ब्रीड करती हैं, बिल्कुल इसी तरह इनको ब्रीड करवाना आसान है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। ये ज़ेब्रा की निस्बत जो है ना वो थोड़ा सा नाजुक परिंदा है, तो इसको आप लोगों ने जो है ना वो टेम्परेचर का ख्याल रखना होता है और आप लोग इससे आसानी के साथ ब्रीड ले सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन अक्सर दोस्त पूछते हैं क्या ये गोल्डियन अपने बच्चों को नहीं पालती। दोस्तों गोल्डियन के बारे में कोई ऐसा जो है ना वो मतलब क्वेश्चन या कोई ऐसी बात जो है ना देखने में नहीं मिलती कि गोल्डियन अपने बच्चों को नहीं पालती। दोस्तों ये गोल्डियन अपने बच्चों को खुद पालती है। मोस्टली कुछ जो है ना वो ऐसे पेयर्स होते हैं रेयरली जो अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते, तो ये मतलब कुछ केसेस आ सकते हैं। या कुछ पेयर्स अग्रेसिव हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को मार देते हैं या अपने अंडे वगैरह जो है ना वो बॉक्स से बाहर फेंक देते हैं। तो ये केसेस आ सकते हैं, ये आप लोग जो है ना वो एहतियात कर सकते हैं, अपने पेयर को तंग वगैरह ना करें। उसको जब उसने ब्रीड की हो तो आप लोग उसको जो है ना वो जस्ट दाना वगैरह प्रोवाइड करें और उसको जो भी सॉफ्ट फूड वगैरह प्रोवाइड करनी है उसको प्रोवाइड करने के बाद आप उसको जो है ना वो डिस्टर्ब ना करें ताकि वो अग्रेसिव ना हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपसे किया था गोल्डियन की ब्रीड को हम किस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं। गोल्डियन की ब्रीड को ज़्यादा करने के लिए आप लोगों को फोस्टिंग पेयर के लिए बेंगलाइज को एज अ यूज़ करना पड़ेगा। बेंगलाइज जो है ना वो आप लोग सस्ते पेयर्स हैं, इनको आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक आपके पास जो है ना वो गोल्डियन फिंच का पेयर होना चाहिए और 3 पेयर आपके पास जो है ना वो बेंगलाइज के होने चाहिए। यानी जब आपके पास गोल्डियन फिंच के एग्स आए तो आप लोग उनको बेंगलाइज के नीचे फोस्टर करते जाएं। इसी तरह नेक्स्ट जो उसका क्लच आएगा फिर आप लोग उसको नेक्स्ट पेयर के नीचे फोस्टर कर दें। इस तरीके से आप लोग जो है ना वो गोल्डियन फिंच की ब्रीड को ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, इनके आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।